ब्रिल्स स्पेलिंग क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। इस क्लास में हम 10 ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जिनके स्पेलिंग्स बहुत से स्टूडेंट्स द्वारा अक्सर गलत किए जाते हैं। वन बाय वन मैं आपको स्पेलिंग बोलूंगा, आपने पहले लिखना है, उसके बाद मैं आपको सही स्पेलिंग यहां सिखाऊंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे आज के फर्स्ट स्पेलिंग की तरफ। पहले आपने खुद लिखने हैं, लिखें ग्रामर। ग्रामर के स्पेलिंग खुद लिखे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखे हैं या फिर गलत। लिखें ग्रामर। तो आओ देखें, ग्रामर के स्पेलिंग आपने यहां से स्टार्ट तो कर दिए होंगे, GRAMM। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद आपने ये लिखा है GRAMMER। किसी स्टूडेंट ने ER लिखा है? बताओ, शाबाश, ER लिखा है जी। अगर आपने ER लिखा है तो ये गलत है। ग्रामर के स्पेलिंग में ER यहां पर नहीं आती, इसके स्पेलिंग में A आती है। तो ग्रामर के स्पेलिंग हुए GRAMMAR। याद रखें, E नहीं आएगी, क्या आएगी? यहां पर A आएगी। अब चलते हैं हमारे सेकंड स्पेलिंग की तरफ। अगला स्पेलिंग है ट्यूशन। जैसे स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आपने ट्यूशन के स्पेलिंग लिखने हैं। आपने ट्यूशन के स्पेलिंग लिखने हैं ट्यूशन। ट्यूशन लिख लिया? करें चेक। आओ फिर देखें। अच्छा जी, ये बताओ, ये स्पेलिंग किन किन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं? TUITION। बताओ, शाबाश। अब क्या ये स्पेलिंग गलत है या नहीं? TUITION, यहां आई लिखी है या फिर नहीं? जी, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। TUI, याद रखें, ट्यूशन में यू के बाद आई आएगी। आई आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स TUTION लिख देते हैं, लेकिन आपने याद रखना है TUITION होते हैं इसके सही स्पेलिंग। थर्ड स्पेलिंग है अकोमोडेशन, रहने वाली जगह। अकोमोडेशन के स्पेलिंग आप खुद लिखें, जल्दी से लिखें। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। चलो फिर चेक करते हैं। अकोमोडेशन में ए तो आपने लिख लिया, सी सिंगल आएगी या डबल आएगी? मतलब सी को हम 2 बार लिखेंगे या फिर 1 बार? ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। क्या आएगा? सी हम 2 बार लिखेंगे, ये सही है। सी को आपने याद रखना है, अकोमोडेशन में हम 2 बार लिखेंगे। और इसके सही स्पेलिंग माय डियर स्टूडेंट्स आ गए, ACCO। उसके बाद एम भी आपने 2 बार लिखनी है, MMODATION। बहुत से स्टूडेंट्स या तो सी सिंगल कर देते हैं या एम सिंगल कर देते हैं। आपने याद रखना है, अकोमोडेशन में सी डबल मतलब 2 बार, एम 2 बार लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? अकोमोडेशन। अब चलते हैं आगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है जी, लिखें, शाबाश, लिखें सैटेलाइट, उपग्रह, ये होता है। आपने सैटेलाइट के स्पेलिंग लिखने हैं। सैटेलाइट, ये है हमारे पास सैटेलाइट, लिख लिए? चलो आइए चेक करें। सैटेलाइट में SATE से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। कंफ्यूजन ये होती है कि L 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, वगैरह वगैरह, ये कंफ्यूजन होती है। सो क्या होगा इसमें? SATEL या फिर L को हम 2 बार लिखेंगे। आपने याद रखना है, सैटेलाइट के ये सही स्पेलिंग है, L को हम 2 बार लिखेंगे। मैं आपको याद रखने का यहां एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। सो ये है सैटेलाइट के सही स्पेलिंग, पहले नोट कर लें, SATELLITE। L हम 2 बार लिखेंगे। अब या तो आप बस याद रख लें कि सैटेलाइट में L हम 2 बार लिखेंगे, या फिर क्या करें, कोई ना कोई निशानी रख लें। निशानी का मतलब क्या हुआ?
अपनी ओर से कुछ ना कुछ तरीका अपनाएं जिससे यह शब्द आपके याद रह जाए। आप पता है क्या करें, वैसे ही इमेजिन करें कि ये एक सैटेलाइट है, इसमें इधर भी एक लाइट लगी है, इधर भी लगी है। वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको याद रखने के लिए। लाइट मतलब एल, एल एल, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, 2 बार एल, 2 बार एल। अब इस बात से आपको याद रह जाएगा कि सैटेलाइट में हम एल 2 बार लिखते हैं। फिफ्थ स्पेलिंग है जी, बता रहा हूं, सब्र रखें, वो है डेफिनेटली। देखो शाबाश, डेफिनेटली, जिसे हम कहते हैं श्योरली, यकीनन। डेफिनेटली के स्पेलिंग जल्दी से लिखें, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो आए देखें कि सही लिखे हैं या आपने गलत। डेफिनेटली DEFIN, यहां तक तो स्टूडेंट्स सही लिख देते हैं। अब आगे कई स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं। पता है क्या करते हैं, यहां ए लिख देंगे, जो कि गलत है। डेफिनेटली नहीं है ये है डेफिनेटली। एन के बाद आपने ए नहीं लिखनी, एन के बाद आपने आई लिखनी है। तो ये हुआ DEFINI, TELY। एन के बाद ए नहीं, आई आएगी इसमें। ये क्या हुआ, डेफिनेटली। सिक्स्थ वर्ड लिखे स्टूडेंट्स, मैगजीन। यस, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, आपने मैगजीन के स्पेलिंग लिखने हैं। ये है मैगजीन, आपने मैगजीन के स्पेलिंग लिखने हैं। तो आओ देखें आपने सही लिखे हैं या फिर गलत। जी, मैगजीन के ये स्पेलिंग होते हैं MAGA। बहुत से स्टूडेंट्स जी के बाद ए नहीं लिखते, लेकिन याद रखें जी के बाद ए आएगी। MAGAZINE, ये है मैगजीन। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्टूडेंट, आपने लिखने हैं वैक्यूम के स्पेलिंग। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है विदाउट एयर, जहां हवा नहीं होती, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर होता है, तो आपने स्पेलिंग लिखने हैं वैक्यूम के स्पेलिंग, वैक्यूम। आओ देखिए आपने स्पेलिंग सही लिखे हैं या फिर गलत। सही स्पेलिंग वैक्यूम के ये होते हैं VACUUM। बहुत से स्टूडेंट्स लिख देते हैं VACCUM। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स में। उनको लगता है कि वैक्यूम में सी 2 बार आती है। जी नहीं, असल में वैक्यूम में यू को हम 2 बार लिखते हैं। ये आपने कभी भी नहीं भूलना। वैक्यूम के स्पेलिंग एक बार फिर से लिखें, फिर से बोलें, VACUUM। ये है हमारे पास वैक्यूम के स्पेलिंग, ये गलत है। अच्छा, अगला वर्ड लिखें। नेक्स्ट है रेफरी। यस, रेफरी। ये रेफरी अंपायर होता है, कुछ स्पोर्ट्स में हम रेफरी बोलते हैं। तो आपने रेफरी के स्पेलिंग लिखने हैं। रेफरी, रेफरी, देख लिया। रेफरी के स्पेलिंग यहां से स्टार्ट होते हैं REFER, यहां तक तो ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स इसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आएगा इसके आगे? जी, इसके आगे आएगा, यहां पर लास्ट में ई लिखेंगे। तो रेफरी के स्पेलिंग हुए REFEREE। यहां कोई भी हम वाई नहीं डालेंगे। कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं REFERY, जी नहीं, रेफरी के स्पेलिंग ये है REFEREE। आज का हमारा 9th वर्ड है, क्या है बोलो? और वो है जी गीजर। ये गर्म पानी वाला। आपने गीजर के सही स्पेलिंग लिखने हैं। गीजर लिखें। क्या लिखे आपने? जी, सही स्पेलिंग है GEYSER। यह है गीजर के सही स्पेलिंग। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जी के बाद ई नहीं लिखते। जी के बाद ई यहां पर हम लिखेंगे GEYSER। अच्छा, हम इसे बोलते हैं गीजर। ब्रिटिश इंग्लिश में हम गीजर बोल देते हैं। इंडिया में यूजली हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने
हमारे ऊपर रूल किया था, इसलिए हम ब्रिटिश इंग्लिश के प्रभाव में हैं। याद रखें, अमेरिका के कुछ पार्ट्स में अमेरिकन इंग्लिश में गीजर को गाइजर भी कहा जाता है। अगर कोई कहे देयर इज नो गाइजर, आपने ये नहीं सोचना यार गाजर की बात कर रहा है, गाजर नहीं, गाजर की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है, गीजर। गीजर को अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, गाइजर। अब चलते हैं आगे। हमारा आज का 10th वर्ड है जी, ये क्या है, ये चेयर नहीं, ये है रेस्टोरेंट, जिसे हम पंजाबी हिंदी में बोल देते हैं रेस्टोरेंट। हिंदी में बोल देते हैं रेस्टोरेंट, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट लास्ट वाली टी आप बोल भी सकते हैं, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट। पहले लिखें, आप लिखें, फिर मैं आपको इसके सही स्पेलिंग सिखाता हूं। रेस्टोरेंट, देखिए जी क्या लिखा है इसके सही स्पेलिंग, REST, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पहले सही देख ले, चलो सही स्पेलिंग है REST, टी के बाद ओ नहीं आती, स्टूडेंट्स ओ लिख देते हैं, रेस्टो नहीं, TAURANT, RESTAURANT, ये है रेस्टोरेंट के स्पेलिंग। इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो है रेस्टोरेंट, ड्रॉ पर आप रोक सकते हैं रेस्टोरेंट, या लास्ट वाली टी आप बोल भी सकते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट या फिर रेस्टोरेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स जिन्हें अक्सर स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं, और मुझे पूरी आशा है, आई होप कि आपको ये सारे स्पेलिंग्स अच्छे से समझ आ गए। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, बाय।